नमस्कार, हम सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। जल शक्ति विभाग की बात करें तो लगातार बकाया वेतन को लेकर, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर अपने प्रदर्शन जो है वो जारी रखे हैं। सरकार की नीतियों के विरोध में कहीं न कहीं सड़क पर ही जो है जल शक्ति विभाग के लोग नजर आते हैं। कभी रविंद्र सिंह राणा की अगर हम बात करें, कभी रविंद्र राणा की बात करें, उनकी कोठियों का घेराव करते भी नजर आते हैं। और पिछली बार एक कॉल दी थी जिसमें ये कहा गया था, एक लाइव के जरिए आपको बताने की कोशिश की गई थी कि क्या अब 18 तारीख के बाद आपके घर में पानी जो है वो नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं, आज 18 तारीख है, 18 अप्रैल है और आज जल शक्ति विभाग के लोग जो है कहीं न कहीं सड़कों पर उतरकर सामने आए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो प्रशासन को नींद से जगाते भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अगर आप मेरे पीछे देखें तो जम्मू की बीसी रोड से तस्वीरें हैं जो इस समय आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और ये तमाम विभाग के लोग सड़क की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें और उसके बाद जेकेपी का काफिला भी यहाँ मौजूद है और सड़क पर इस तरह का कोई भी जो है हंगामा ना हो उसके लिए यहाँ पर जेकेपी भी तैनात है। पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं अगर हम उसके बाद भी अगर हम जल शक्ति विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से तमाम कार्यकर्ता सड़कों की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं और अपनी बातों को लेकर प्रदर्शन भी जो है वो करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इससे जुड़ी आपको दिखाने की कोशिश जो है इस समय हम जम्मू से कर रहे हैं। जम्मू की तस्वीरें हैं ये जो इस समय आपको दिखाने की कोशिश फिलहाल हम कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें जो है इस समय आपको जम्मू के बीसी रोड से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन जो है वो हो रहा है और अपनी मांगों को लेकर सरकार की कहीं ना कहीं आंखें खोलने की कोशिश जल शक्ति विभाग की तरफ से की जा रही है। ये तमाम जल शक्ति विभाग के वही लोग हैं जो हम अपने अपने घर चले जाएंगे। हाँ, जो हमारा बकाया है, जितने साल हमें लगे हुए हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 28 साल, हमारा पैसा दीजिए, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। आप ऐसे प्रोटेस्ट पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन आपने देखा कि उनकी तरफ से आपको जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला। वो सिर्फ आते हैं मैडम, बार हमें बेवकूफ बनाया जाता है, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। जो भाजपा के रविंद्र राणा जी है, उन्होंने कहा कि हम आपके धरने प्रदर्शनों में शामिल होंगे। आज मैं रविंद्र राणा जी से पूछना चाहता हूँ, आज आप कहाँ पे हो? आज आप क्यों नहीं आ रहे? हम रोडों पे धूप में मर रहे हैं। रविंद्र राणा जी कहाँ पे है? जैसे पंजाब में झाड़ू फिरा है, ऐसे जम्मू कश्मीर में झाड़ू फिर जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। सर, लेकिन आपको बीजेपी के दफ्तर में भी देखा गया। बीजेपी के दफ्तर में क्या आप बीजेपी के दफ्तर गए थे? हाँ, उधर मैं किया था ड्यूटी कि अगर किसी को पानी की जरूरत, कौन सी ड्यूटी थी? अपनी पीएच की ड्यूटी देने के, किसी को पानी की जरूरत होगी, मैं पानी के टैंकर लेके उधर गया था। अगर किसी को पानी की जरूरत होगी, हम पानी पिलाएंगे, हम पूरी सेवा करते हैं। लेकिन ये जो है पानी पिलाया, लेकिन उन्होंने जो आपने पानी का हक, उन्होंने हमको बेवकूफ बनाया, झूठे आश्वासन दिए। हम अपने जोरों शोरों से कह रहे हैं कि हमारी जरूरत नहीं है। रात 8 बजे से पहले ऑर्डर निकालिए, हमें बाहर निकाल दीजिए, हम चुपके से अपने घर चल जाएंगे। बाहर जाने के लिए तैयार हैं? सारे तैयार है मैडम, सारे तैयार है। सारे अपना अपना बकाया चाहिए, जितना हमारा पैसा बनता है दो। हमें नहीं जरूरत है गवर्नमेंट की गुलामी करनी, हम नहीं चाहते हैं। फिर गवर्नमेंट को पता चलेगा कि काम कैसे चलता है। दिन शाम जो है वो काम करते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें, आप ही की बात नहीं सुनी जा रही है। सरकार क्यों आपको सड़कों पर आने पर डिक्रिमिनेशन हो रहा है ना, भेदभाव हो रहा है। कहा था आर्टिकल 370 हटने के बाद डिक्रिमिनेशन बंद हो जाएगा। कश्मीर प्रोविजन में इन लोगों ने फरवरी महीने की जो सैलरी है वो 26 तारीख को रिलीज की है, 2 दिन एडवांस, और जम्मू में हमें दी गई है 11 दिन की। हमारे इस वक्त बताइए कैसे प्रदर्शन कर चुके हैं? इससे पहले भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, मिला कुछ नहीं ना। हमें नहीं शौक है यहाँ पे पुलिस के साथ जो परेशान कर, हम नहीं चाहते हैं किसी का, लेकिन जो हमारा हक है, रेगुलेशन पॉलिसी है। मोर देन 20-25 years वर्किंग विद डिपार्टमेंट, सम पीपल हैव बीन रिटायर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, द एवरेज अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल के हमारे साथ भी यही हो रहा है। अगर अमित शाह की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने कहा हम सुनेंगे। अमित शाह ने यहाँ पे कहा ना, मैं मिनिमम जो वेजेस एक्ट है वो दे दिया। वो कहाँ है मिनिमम वेजेस एक्ट? ग्राउंड अगर मिनिमम वेजेस एक्ट होता तो 11 दिन की सैलरी नहीं आती हमारे, वो भी हमने लगड़ झगड़ के की है। 11 दिन की सैलरी नहीं आती। तमाम आंकड़े कितने हैं आपके साथ? क्या तमाम कितने आंकड़े हैं इस समय आपके साथ? यहाँ पे 22,000 जम्मू प्रोविजन का डेली वेजर है। सरकार कहती है इस बार 50 के पास जाएंगे, 22
50,000 लोगों की बात नहीं। वो हम नहीं कह सकते, हमारा हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। 50 से जुड़ी भगवान 100 से पार ले जाए उनको। परविंदर राणा साहब जो कहता कि मैं ऐसे हूँ, 100 से पार ले जाए इसको, हम उसकी दुआ उसके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन हमें हक तो मिलना चाहिए ना। ये उसकी जिम्मेवारी है हमें हक देना। सेंटर में जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, सेंटर में जितेंद्र सिंह जी बड़ी चेयर पे हैं, वहाँ पे अमित शाह राणा साहब हैं, सब कुछ हाई कमांड इनके हाथ में, ऑल दी पावर इनके हाथ में। उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं आज भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं और तस्वीरें इससे पहले की भी प्रदर्शन की जो है केंद्र तक पहुंची है, उसके बाद भी आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है, आपकी बात पर कोई बात लागू नहीं की जा रही। सुनेंगे, ये सुने बात सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, ये सुनेंगे, ये सुनेंगे। क्या लगता है आप जा रहे हैं, हम एलजी हाउस तक जा रहे हैं गौरव करने के लिए, अगर इसके बाद नहीं सुनेंगे, लेकिन हम चुप इसलिए बैठे हैं क्योंकि रमजान का महीना है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, पानी की प्रॉब्लम। उसके बाद नवरात्रे थे, अब ईद के बाद हमारा जो हार्ड जो डिसीजन होगा, वो डिसीजन एक बहुत बड़ा हार्ड डिसीजन लाने वाले होंगे, उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहले पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से भी बिजली बंद कर दी गई थी और उसके बाद उनकी बात सुनी गई। क्या लगता है पीएचई का भी ऐसे ही कुछ इंतजार सरकार कर रही है कि पीएचई वाले भी ऐसे ही कुछ करें, उसके बाद जाके आगे वो क्वेश्चन आप सरकार से पूछिए ना, ये क्वेश्चन आप सरकार से पूछिए, हमसे नहीं। जब उन्होंने डेली वेजर का यह मसला हो गया, पीडीडी डेली वेजर को 12,000 डेली वेजर परमानेंट किया, उस वक्त हमें बड़ी खुशी हुई कि यही डिसीजन शायद हमारे साथ भी होगा। हम नहीं चाहते, इतनी गर्मी में हम नहीं चाहते किसी को हरासमेंट करना पब्लिक को। हाँ, वो तो वहाँ की जो बीजेपी है, उनको जो हाई कमांड में लोग बैठे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये आप क्वेश्चन उनसे पूछिए जाके। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हो रही है तमाम 22,000 डेलीवेटर्स की। अगर हम बात करें, ये डेलीवेटर्स जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते जो है वो भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो आपको इस समय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें जो है इस समय आपको दिखाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं जो है वो करते ही नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, 18 तारीख को बात हुई थी कि एक बार फिर जो है सरकार के आगे अपनी बातें रखने के लिए प्रदर्शन का सहारा लेंगे, क्या लगता है अब तक आपकी बात क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि इससे पहले भी तस्वीरें केंद्र तक पहुंची है। मैम, हमने कई बार बातें की, कई बार मुलाकात की, लेकिन आज तक हमारा मसला जो है हल नहीं हुआ। ये तस्वीरें आपको जो है वो दिखाने की कोशिश है, हम जम्मू के बीसी रोड पर कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये तमाम तस्वीरें हैं जो इस समय आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, सरकार तक अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन का सहारा एक बार फिर जो है जल शक्ति विभाग के लोग लेते नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश जो है जम्मू के बीसी रोड से कर रहे हैं। हंगामे की तस्वीरें हैं, इससे पहले भी बहुत बार जो है ये बात की जा चुकी है कि प्रदर्शन का सहारा जो है इस तरह से लेना पड़ेगा और इस तरह से जो है प्रदर्शन की तस्वीरें निकल के सामने आएंगी। और उसके बाद क्या कहे, बात सुनी गई या नहीं सुनी गई, ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश है। इस समय करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, लगता है बात सुनी गई है? क्या लगता है आने वाले समय में क्या सहारा जो है प्रदर्शन का लेना पड़ेगा? रेगुलर पॉलिसी लेके रहेंगे हम, रेगुलर पॉलिसी। क्या लगता है सरकार सुनेगी बकाया वेतन राशि जो है देने के लिए? देनी पड़ेगी इन लोगों को, नहीं तो इनको 50+ के पार नहीं जा पाएंगे। मैं बोलना चाहता हूँ, आज हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं और उनको अपना दुखड़ा सुनाने जा रहे हैं कि टेलीविजन के घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, आप हमारा चारा कीजिए। को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के दौरे पर है, लगता है शायद आपकी बात भी सुनी जाए, कोई उम्मीद उनसे रखते हैं। इसलिए हम आज गवर्नर हाउस जा रहे हैं कि हम गवर्नर साहब को यह बताना चाहते हैं कि हमारे लिए ये रेगुलाइजेशन पॉलिसी का वो बता दिए उनको कि हमारे रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो ग्राउंड पे लाई जाए, क्योंकि अगर वो नहीं लाते हैं आगे हम हर गाँव हर शहर से गवर्नमेंट को हमारा कुछ नहीं बना। ये तस्वीरें जो है आपको दिखाने की कोशिश जम्मू के बस स्टैंड से फिलहाल हम करते नजर आ रहे हैं।
आपको बता दूं ये तमाम जो कार्य कहीं ना कहीं विभाग के लोग हैं, ये विभाग के लोग आप लोगों के घर में पानी जो है वो पहुंचाते हैं। पर आज प्रदर्शन का सहारा और रूप कुछ इस तरह का है। ये झड़प जेकेपी और टेलीविजन के बीच झड़प होती नजर आ रही है, क्योंकि वह सभी जो है राजभवन में घिराव करने पर मजबूर हो चुके हैं और जो काफिला है इनका राजभवन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि हर तरफ से जेकेपी इन्हें रोकने की कोशिश जो है वो कर रही है। क्या लगता है आपको बढ़ने दिया जाएगा राजभवन की ओर? हम जाएंगे, अभी हम हमारी जान भी चले जाएगी, हम तब भी जाएंगे। हम गवर्नर का घाव करेंगे अपनी जिंदगी के लिए, अपने माँ बाप की जिंदगी, बच्चों की जिंदगी के लिए। जहाँ खड़ी धूप हो रही है इस समय, जहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच रहा है, क्या लगता है इस बार आपको आगे तक जाने दिया जाएगा? हम मर जाएंगे लेकिन जाएंगे। 40 का होगा, 50 का होगा। अगर हम 50 डिग्री के टेम्परेचर में जाएंगे, सरकार पे विश्वास कर पाएंगे अगली बार? बीजेपी 50 साल वोट देना, 50 साल पीछे डॉक्टर जिंदाबाद। ये झूठे विश्वासन देते हैं, हाँ ये करेंगे कल वो, ये अभी तक मार रहे हैं हमें। मोदी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर जिंदाबाद, वो तस्वीरें देखिए आप। जो हमारे अमित शाह जी है, अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर, ये रोजों में हम मुसलमानों के, हम डेली मित्रों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। ये हमारा जुल्म है। जो 25 साल से हम फ्री में सर्विस करते हैं इनके खिलाफ, ये हमारे साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। हम क्या बोले कि हमारे बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपना हक लेके छोड़ेंगे, चाहे यहाँ पर कोई भी सरकार हो। ये तस्वीरें आप देख रही हैं, तमाम तस्वीरें हैं जो आपको दिखाने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, इस समय ये तस्वीरें जो है आपको इससे जुड़ी दिखाने की कोशिश जो है हम वो करते नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं जो लाइव दृश्य इस समय आपको दिखाने की कोशिश जो है जम्मू के वेस्ट एंड रोड से करते नजर आ रहे हैं। तमाम टेलीविजन जो है जो सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो है लाइव आपको इस समय कंट्री मेल के माध्यम से दिखाने की कोशिश हम करते नजर आ रहे हैं। जो हो रहा है सही हो रहा है, क्या लगता है आपको? ये मैडम जी शुक्रिया आपके चैनल का। ये हमारे साथ जो 25 सालों से जुल्म हो रहा है, जो बाकी वाले सरकारें थी वो एनसी कांग्रेस, जो बाहर कड़ी धूप में भीषण गर्मी में आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन्हें ये तस्वीरें परेशान नहीं करती जिन्हें आपने चुनकर कुर्सी पर बिठाया है? 20 सालों से परेशान हो रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो बोलते थे हमें सत्ता में लाओ, हम जब सत्ता में आएंगे आपका मसला हल करेंगे। हमारे साथ इतना जुल्म जब बीजेपी सरकार ने किया है, मोदी साहब को गुमराह किया गया है। ललकार रैली में इन लोगों ने कहा था ये हमारे जो कादर यार डेलीवेटर को पक्का किया जाएगा, मोदी साहब से झूठ बुलवाया। मोदी साहब का नाम लिया है। मोदी साहब जो है 24 अप्रैल को दौरे पर है जम्मू के। लगता है आपकी बात उन तक रखी जाएगी? नहीं, हमें विश्वास नहीं है। ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये सभी एक हैं। तो जो आपकी तरफ से चुनकर एमपी है वो क्या कर रहे हैं फिर? ये सब हमें जो झूठे शासन देते हैं, ये हमारे 2 पार किए हुए हैं, जेली बेचरों में लाग करके जो हमारी ताकत को, जिनाटी को तोड़ रहे हैं, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम आने वाले दिनों में जो हमारा जो मसला है जो हम बंद करेंगे, हम ईमान से भी माफी चाहते हैं।
जो हम पानी बंद करने का पड़ेगा। क्या हमारी बच्चों की मजबूरी है? हमारे बूढ़े माँ बाप जड़ी बेचनों के वो किस्तर पर है। आपके पानी बंद करने से क्या लगता है असर पड़ेगा उन नहीं, पर? हमारा ये लाख इख्तियार है। हम अपनी कोशिश भरपूर कोशिश करेंगे। जो हम मरने मिटेगा, जो हमारे डेली वेजर मर गए, हम भी मर जाएंगे, हमें कोई दुख नहीं है। आप अभी बता रहे हैं, अगर इस समय कुछ पहले की बात करूं तो पीडीडी एम्प्लॉयज ने भी कुछ ऐसा ही किया था बिजली बंद करके। क्या लगता है अब जल शक्ति विभाग के लोग भी इसी तरह करेंगे तो सरकार के नीति पर या सरकार की छवि पर नुकसान नहीं? जो हमारे डेली वेजर है एकमुठ हो जाएंगे, गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी। हमें वादा करते हैं जो हमारे डेली वेजर है, हमारे लीडर छोड़कर डेली वेजरों की खातर जो हमारी दूसरी जो एसोसिएशन है, दीपक जी है, बांडू जी है, 225 रुपया लेते हैं। अगर हमारी स्ट्राइक हुई, अगर इन्होंने स्ट्राइक नहीं की, ये गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, ये पैसा भी खा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरे भाई हैं, अगर हमारा आंदोलन होगा, ये डेली वेजर से हमदर्दी होगी, ये 225 रुपया लेते होंगे, ये भी पानी बंद करेंगे। जब हम लीडर को नहीं छोड़ेंगे। चाहेंगे कुछ इस पर आप? जी मैडम जी, जैसे आपके माध्यम से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे एमएलए साहब अभी हमें देख रहे होंगे इस पे, वो बोलते हैं कि हम 50 सीटें लेंगे। मैं अकेला बंदा 5000 जितेंद्र सिंह का वोट तोड़ूंगा, मैं दावे खून से लिख के देता हूँ। हमारे एरिया में खड़ा होता है वो रामनगर एरिया में। आपके कुल जितने आंकड़े बनते हैं उनके परिवार कितना असर जो है विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अकेला बंदा 5000 वोट जो है उनका खराब कर सकता हूँ। आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि हमारे आगे कितने जो है रिश्तेदार होंगे, कितनी फैमिलियाँ होंगी और कितने वोटर हमारे साथ जुड़े हैं जो हम उनको खराब कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार को अब चिंता में डाल सकते हैं ये तमाम डेली वेजर्स के प्रदर्शन। अगर मैं बात करूं, ये तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं और जो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं अकेला बंदा 5000 वोट जो है वो सरकार के आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में तोड़ सकता हूं। ये तमाम तस्वीरें जो आपको दिखाने की कोशिश इस समय की कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें जो है इस समय कंट्री मेल के माध्यम से आप देखते नजर आ रहे हैं। हंगामे की तस्वीरें हैं जो इस समय डेली वेजर्स की अगर मैं बात करूं तो अपने बकाया वेतन को लेकर और कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर प्रदर्शन जो है वो करते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं इस समय जो दिखाने की कोशिश आपको हम करते नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं ये तमाम तस्वीरें इस समय आने वाले समय में सरकार को चिंता में डाल सकती है। एक बड़ा सवाल जो है इस समय निकल कर सामने आ रहा है और वो ये है कि ये जो तस्वीरें हैं जो इस समय दिखती नजर आ रही है, क्या ये तस्वीरें आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में सरकार को असर डालेंगी, कितना असर डालेंगी? और जो 22,000 परिवारों की बात करें तो 22,000 परिवार आने वाले समय में कितना वोट जो है भाजपा का गिरा सकते हैं? और क्या ये तस्वीरें उन्हें नजर आती हैं जिन नुमाइंदों को इन्हीं लोगों ने चुनकर कुर्सियों पर बिठाया है? आज वही भीषण गर्मी में, तपती धूप में, इस समय जम्मू की सड़कों पर जिस प्रकार की धूप पड़ रही है, जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है, प्रदर्शन करते जो है नजर आ रहे हैं। क्या ये तमाम तस्वीरें असर डालेंगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? ये तस्वीरें आप देखेंगे, तमाम तस्वीरें हैं। आप लोग भी साथ ही साथ अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि किस तरह से इसे जो है आप देखते हैं। हम देखकर ये की सोच से जो है वो निकला है। ये तमाम जल शक्ति विभाग के लोग जो है कहीं ना कहीं राजभवन को गिराव करने की सोच से बाहर आए हैं, पर जेकेपी की सिक्योरिटी के साथ जो है आगे बढ़ना कुछ मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें इस समय आपको दिखाने की कोशिश जो है वो हम कंट्री मेल के माध्यम से कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं ये झड़प होती नजर आ रही है इस समय आपको। ये डेली वेजर्स है और जेकेपी है जिसके बीच आपको इस समय झड़प होती तस्वीरों में नजर आ रही है। ये तमाम तस्वीरें आप लोग देखें, जम्मू के बस स्टैंड से तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विभाग के कुछ लोग यहाँ पर झड़प पर फंसे हुए और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो है झड़प से बाहर निकल कर गिराव करने के लिए तैयार।
और ये तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर सीधी तस्वीरें हैं। भीषण गर्मी के बीच ये झड़प की तस्वीरें दिखाते हुए आपको जम्मू से लाइव तस्वीरें आपको इस समय बस स्टैंड रोड से दिखाने की कोशिश, जहां पर कहीं ना कहीं चुनाव आते जो वादे किए जाते हैं के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां की जा रही है। फिलहाल हम करते नजर आ रहे गिरफ्तारियां नजर आ रही है। बेचनी में खड़ा है हम पीछे हटने वाले नहीं है। आज सरकार ने जितना दमनकारी नीति अपनाई है, ये चीज आप लात मारी, डंडे मारे और हाथ मारी, डंडे मारे, हमें लाते मारी, और हम लोगों को जगह गया। हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम अपने हाथ मारते रहेंगे। हम आने वाले टाइम में जम्मू शहर का पानी बंद करेंगे, सरकार की नींद हराम करेंगे और जम्मू ग्रामीण के जितने टाउन है उनका पानी बंद होगा। सरकार की दमन करनी थी। मेरी अपील है, तो हम डरने वाले नहीं है, दबने वाले। इन्होंने हमें गाड़ियों में भर लिया है, आप अपना आक्रोश ना छोड़ें और जम्मू शहर की सड़कों पे गिरफ्तारियां होती नजर आई। ये तस्वीरें आप देखें, इसी की तस्वीरें हैं। प्रशासन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस, जम्मू पुलिस चोर है ये। इसलिए ये देखिए क्या हाल किया हमारा, अपने हक के लिए लड़ना इतना जुल्म है, अपने हक के लिए। ये देखिए क्या किया उन्होंने, ये गुंडे हैं, ये गुंडे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश
डालेंगे। और ये तस्वीरें देखें आप, अपना मेमोरेंडम गवर्नर साहब को देना है, वो हमें मार रहे हैं, कह रहे हैं कोई हमारी सुनता नहीं है। हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम कहाँ जाए? हमने 25-25 साल गवर्नमेंट को, अब हम कहाँ जाए? हमने गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को आज किया था वोट दिए थे कि हम हमारा काम करेंगे, अब जेब निकाले, हम कहाँ जाए? अब बच्चों को मारते हैं, अच्छे मारते हैं, हक मांग रहे हैं, बच्चा लाना चाहते हैं। यहाँ जवान तक आगे बढ़ अब देखो, अब दिवाली भी गई, नवरात्र भी गए, रोजे भी गए, लेकिन हमें ये पूरा हम हारी है, क्या भीख मांग रहे हैं? अब हक कर रहे हैं, मेहनत ना मांगा, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। अगर हम जाकर डाले, हम चोरी करें, हम इनकी तरह करें तो करें क्या? हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे पास सही रास्ता है। हम जहाँ तक हमारा मसला नहीं होगा तब तक हम नहीं बैठेंगे। गूगल पे करके देखो, जो पीडीसी इलेक्शन आए थे हमारे उन्होंने 12 नंबर का फैक्ट्री हमारे डेली में मुद्दा रखा था कि जब इलेक्शन का काम हो जाएगा हल की, लेकिन कभी कभार कहना था कि हमें पार्टी भाषा
लेकिन ये वाले देख लो जम्मू वाले, जितने भी मेरे आवाम पब्लिक जम्मू वाले, जितने भी मेरे युवा शक्ति वाले जितने भी लोग हैं, ये अच्छे दिलाने वाले सरकार है, कपड़ा देने वाले यही सरकार है। और यार बहुत हो गया अत्याचार, हमें नहीं चाहिए जम्मू में ये हमें ना ऐसा जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर मिल सकता है, ना ही आ सकता है। लेकिन ये जो जितने भी हमारे चट्टे बट्टे जितने भी भाजपा वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले जितने भी हैं, जब तक हमारी 5 दिन की सैलरी बढ़ी, कांग्रेस में रहने वाले शानदार जी जो भी भाजपा में, उनको पूरा पता है कि हमारा सिस्टम क्या है। जब हमारी 5 दिन की सैलरी बढ़ी खाते में, तो वो कहाँ मरते थे। आप कहते हैं हम जम्मू वाले हैं, जम्मू वाले के साथ ये लाठियां बरसा रहे जम्मू के लोगों पे, झूठी तो बनाने के बाद ये लाठियां बरसी है जम्मू के लोगों पर। केंद्र को सब पता है, ये सब एक प्रशासन का कसूर है। और ये लोग लगी है, ये हमारे जम्मू के लोग पता चलेगा क्या पानी पानी कैसे बंद होगा। ये हमारे साथियों का भी गिरफ्तार करके लेके गए हैं, हमने अपनी क्या मांगी है, हमने देश के खिलाफ कुछ बोला नहीं है, तो इसके लागू करेंगे, अगर गिरफ्तार करेंगे। ये है प्रशासन और ये और देखेंगे ना वीडियो, आज उनको पता चलेगा कि हमारे जम्मू में क्या होता है। आज पता चलेगा सारे पुराने एमएलए चुने गए, आज उनको पता चलेगा जम्मू की जनता को जवाब देगी हम जाने वाले नहीं है, हम जाने वाले नहीं हैं, हम गोली खाने वाले हैं। इन्होंने लाठीचार्ज करवाया बीजेपी वालों ने और पुलिस वालों ने भी हमारे पास लाठीचार्ज। हम करने वाले नहीं हैं, हम अपनी मांग के लेकर जाएंगे। मेरे को लगी है, हमने देख ली, मेरे को लगी नहीं कर रहे हैं। हम हम कोई पत्थरबाजी नहीं है, हम कोई गोली चलाने वाले नहीं है। उनकी मांगे मानी जाती है, मजबूर कर जो लोग पत्थर चलाते हैं उनकी मांगे मानी जाती है। हमारे लिए 11 दिन की तनख्वाह या 5 दिन की तनख्वाह, सरनरी वालों के लिए पूरे महीने की तनख्वाह दी है। भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव आज भी है, ज्यादा हो रहा है, पहले से ज्यादा हो रहा है। भारतीय प्रशासन क्यों नहीं पूछती है इसको, क्यों नहीं पूछती है? बोल रहे बहुत पैसा है, कहाँ गया काला धन, कहाँ गया काला धन? बहुत पैसा है हमारे पास, कहाँ गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से कोई आशा करते हैं? ये जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करे चले जाते हैं। कहते हैं 25 साल दे दिए सेवा, हम कोविड में लगे रहे, लेकिन कोविड में हमारे लिए एक बूंद भी नहीं दी। सरकार क्या चाहती है? जो तस्वीरें निकल कर सामने आई थी जब पूरे जम्मू की बिजली बंद थी, क्या लगता है हम करेंगे? पानी बंद होगा, पानी बंद होगा, पानी बंद होएगा। अमित शाह जी आ रहे हैं उसको 7 तारीख को पूरा जम्मू पानी बंद कर देंगे, ये याद रखना बीजेपी वाले। हमारे दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज अगर इस प्रदर्शन में इसको दोबारा देखेंगे क्या करेंगे। इसको हमारा प्रोटेस्ट होगा जहाँ मोदी साहब आ रहे हैं, अगर वहाँ हमें जहाँ नहीं जाने देंगे वहाँ हमारी लाशें जाएंगी। और मोदी साहब को भी पता लग गया कि हमारे जो स्टेट के बीजेपी कैंडिडेट हैं वो कैसे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कि मेरे को पता है कि मोदी साहब को नहीं पता होगा इस चीज का। तो अगर भाजपा की बात करें, भाजपा पर जो वोट है वो मोदी और योगी के नाम पर लिए जाते हैं, क्या लगता है कि अपने नुमाइंदे इस तरह के नहीं करेंगे? अभी तक जम्मू में इस तरह के नुमाइंदे नहीं, देखिए मैडम जी, पहले एक बात सुना थी फरूख साहब जहाँ के JNK स्टेट के हेड थे और अपनी खुद से अपने पेरेंट्स बना के बैठे हुए थे, आज वो रो रहे हैं। कांग्रेस वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, डिप्टी CM हो गया, श्यामलाल शर्मा हो गया, कोई भी हो, हमारा 2005 में काम होने वाला था, मगर इन्होंने कुछ ने रद्द हो गया, कुछ रद्द कर दिया हमारी फॉर्मेलिटी के लिए। अब हम वो भी रो रहे हैं। अब हमारे भरोसा था हमने बीजेपी पर, ओनली फॉर बीजेपी पार्टी। अगर हमारी काम
काम ये नहीं करेंगे, हमारी रेगुलेशन पॉलिसी अंदर SRO 64 के तहत नहीं करेंगे तो ये हालत इनकी भी यही होगी जैसे NC वाले को कांग्रेस की और PJP की हुई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, साथ में भाजपा की बात वही देखकर क्या लगता है? देखो 4 जो सिटी में स्टेट में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, गवर्नमेंट बनाई है, हमें खुशी है और हमें अपनी आप से हमें दावा था कि पहली स्टेट स्टेट में भी हम BJP रहना सरकार में 50 पार हम 70 पार करके दिखाते थे, मगर अगर काम नहीं हुआ तो राणा साहब 0 पर आप भी पार्टी के हेड हो, पर हम भी 25 साल सेवा हो गया गवर्नमेंट को देते हुए सेवा, हम भी अपना कमाल दिखा के रहेंगे। बाद में आप पछताओगे, हमारी डोगरी में कहावत है जब चिड़िया चुग गई चीज चोगे फिर पछताएं क्या हो बताए। जब पार्टी की इलेक्शन हो गई दूसरी कोई आम पार्टी होगी, कोई एनी थर्ड, तो फिर आप पछताओगे। जैसे प्रभु साहब पछता रहे हैं, ताराचंद पछता रहे हैं, कांग्रेस वाले पछता रहे हैं, महबूबा जी पछता रही हैं, वैसे आप भी पछताओगे। मगर वो दिन वापस नहीं आता है जो मुंह से आवाज निकल जाती है। आम आदमी की जो बेसिक नीड होती है वो बिजली पानी होता है और ये सरकार बिजली पानी देने के लिए कुछ इस तरह की तस्वीरें निकाल कर सामने ला रही है जिससे आम जनता को परेशानी होगी। क्या लगता है ये मैडम जी हम आज भी पानी बंद करवा सकते थे, कर सकते थे, वरना हमारी बदकिस्मत है कि आज रमजान का महीना है, हम किसी का पाप लेना नहीं चाहते। हम 25 साल सेवा करते हो गए, आप 1 महीना हम पाप नहीं कमाएंगे। हम अगर किसी को जी करके नहीं बोलेंगे तो किसी को कोई की बददुआ भी नहीं करेंगे। अब हम जेल से देख रहे हैं, नहीं तो आगे क्या होगा क्या नहीं वो मोदी साहब जब आएंगे फिर उसका देखो ये डंडे मारे पुलिस से, देखो डंडे मारे, हम कोई गोली नहीं चला, यही बोले थे कि सर जी अपनी डिमांड गवर्नर साहब के चन्नू में रखने के लिए परेशान करती है क्या स्टेशन गर्मी में जम्मू की सड़कों भैया थले भैया तो मंटा भैया थले यार जिन्होंने भैया किए होते हैं वो जो भैया मैं बैठा यार भैया सारे रोड पे मर रहे हैं। आज भी हमारे भैया सारे अभी भी पानी पी के बहुत बुरी हो गई है, डंडे मारे। आप क्या हमारे आपको 25 साल नौकरी करके आदमी में 25 साल नौकरी हो तो वो सूपे रिटायर होता है, वो 40-45 हजार पेंशन लेता है। तो अब हम कह रहे हैं 25 साल के बाद हमें रेगुलेशन कहीं ना कहीं अगर बात करें जहाँ एक और गर्मी जम्मू की सड़कों पर पड़ती नजर आ रही है, वहीं पर तमाम जल शक्ति विभाग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार की नीतियों के विरोध में। सरकार को ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमने आपको चुनकर उन कुर्सियों पर बिठाया है जिस कुर्सी पर बैठकर आज अपने मोबाइल पर तस्वीरें देखते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में सरकार क्या करती है और 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जम्मू में भी है। एक आशा जो है, आशा की किरण कहीं वहाँ भी नजर आती है। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर रखें अपनी राय कमेंट बॉक्स में। मुझे मेरे कैमरा पर्सन राजू दीजिए इजाजत।